हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं आपके मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4, एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर नंबर, चैप्टर का पार्ट नंबर 3, जो स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 87 से। ठीक है बेटा, चलो। तो ये 4.4 सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें क्या बोल रहा है? अर्लियर वी फाउंड एक्सप्रेशन टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट रेगुलर फिगर्स इन टर्म्स ऑफ देयर साइड्स। पिछले क्लासेज में हम पेरीमीटर निकाल चुके हैं कई तरह के शेप्स का, जो रेगुलर शेप्स थे। कि अब यहाँ पे हम रेक्टेंगल का निकालेंगे। लेट अस नाउ फाइंड एन एक्सप्रेशन टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा बेटा? पेरीमीटर मीन्स क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये हो जाएगा आपका सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब क्या हुआ कि ये आपका लेंथ, ब्रेथ, सबका सम। तो ये हो गया बेटा आपका लेंथ प्लस ब्रेथ, फिर लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, मतलब ये आपका लेंथ, मान लिया लेंथ है, लंबा ले लेते हैं। ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया। ठीक है, अपोजिट साइड तो इक्वल ही होती है, तो लेंथ, ये भी लेंथ इक्वल, ये ब्रेथ, ये ब्रेथ। ठीक है, अब ये हो गया आपका पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। सबको जोड़ लिया। अब ये सबको जो ऐड करना है, तो ये देखिए लेंथ ब्रेथ, ये लंबा लंबा लिखा हुआ ना, लेंथ ब्रेथ, इसकी जगह पे हमने सिंबल मान लीजिए हम इस्तेमाल कर लिए। लेंथ को हमने लिख दिया एल और ब्रेथ को लिख दिया बी, तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया 2L प्लस 2B, दो बार L है तो 2L प्लस 2B। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, तो 2 को हम बाहर निकाल दें, L प्लस B, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन आ गया, किसके लिए? पेरीमीटर के लिए, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए, कि ये जो रेक्टेंगल दिया हुआ है इसका पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। अब चलो आगे आते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, हियर इज अ टेबल showing the number of pencil and eraser sold in a shop। ये एक टेबल दिया हुआ है कि एक दुकान पे नंबर ऑफ पेंसिल कितनी बिक रही हैं, पहले दिन कितनी बिक रही है, डे 1 में, डे 2 में कितनी बिक रही है, डे 3 में कितनी बिक रही है। ठीक है, द प्राइस पर पेंसिल इज सी। पेंसिल की प्राइस मतलब 1 पेंसिल की प्राइस सी है और 1 इरेजर का प्राइस डी है। एक दिन में कितना बिक रहा है? फर्स्ट डे पेंसिल हमारी 5 बिक रही है, सेकेंड डे पेंसिल 3 बिक रही है, थर्ड डे पेंसिल 10 बिक रही है। ठीक है, इसी तरह इरेजर भी आपका फर्स्ट डे 4 बिक रहा है, सेकेंड डे आपका 6 बिक रहा है, फिर 4 बिक रहा है, 1 बिक रहा है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, फाइंड द टोटल मनी अर्नड बाय द शॉपकीपर ड्यूरिंग दीज 3 डेज। बोला कि शॉपकीपर ने इन तीनों दिनों में कितनी मनी अर्न की। तो हम ये देख लें कितने, पहले दिन कितना, तो पहले दिन बेटा 5 पेंसिल है, एक पेंसिल का प्राइस 5 है, तो पहले दिन कितना प्राइस लिया होगा, कितना अर्न किया होगा? 5 मल्टीप्लाइड बाई सी, या इसको हम लिखें 5C। सेकेंड डे कितना किया होगा? इसी जैसे यहाँ 5C हुआ वैसे यहाँ 3C। थर्ड डे कितना किया हुआ? 10C, क्योंकि एक पेंसिल की प्राइस C है ना, तो 5 पेंसिल की प्राइस 5 मल्टीप्लाइड बाई C, तो 5C हो गया। और 3 पेंसिल की प्राइस दूसरे दिन 3C और तीसरे दिन 10C। उसी तरह इरेजर का प्राइस, 1 इरेजर का प्राइस D है, तो 4 इरेजर का प्राइस कितना हो गया? 4D। 6 इरेजर का 6D, 1 इरेजर का
1D या इसको D भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। 1D का कोई मतलब नहीं, D लिख दी। अब देखिए फर्स्ट डे इतना, सेकंड डे इतना, थर्ड डे इतना, इरेजर फर्स्ट डे इतना, सेकंड डे इतना। तो पेंसिल टोटल उसने कितना, पेंसिल से उसने कितना लिया, पेंसिल से पहले दिन 5C, दूसरे दिन 3C ऐड किया क्योंकि तीनों दिन का पूछ रहा है ना, प्लस 3C, तीसरे दिन कितना किया 10C। अभी देखिए ये भी C, ये भी 3C, ये 10C, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 + 3 + 10 ब्रैकेट कर दिए मल्टीप्लाइड बाई C, ऐसे कर दिया। या सिंपली ये कितना हो गया 5 3 8 18C, मतलब 18 मल्टीप्लाइड बाई C, या इसको हम लिख देंगे 18C। आप इसको यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका 5C हो गया, 5 3 8C और 10 18C आप डायरेक्ट लिख दीजिए, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको समझने के लिए मैंने लिखवा दिया। इसी तरह इरेज़र यदि हम देखें, इरेज़र ये कितना हुआ तीनों दिन में, पहले दिन आपका 4D हुआ, दूसरे दिन आपका 6D हुआ, तीसरे दिन आपका D हुआ, ऐड कर दीजिए 4D + 6D + D। तो टोटल यहाँ अब डायरेक्ट हम लिख देते हैं कितना हुआ 4 और 6D, 10D और 1 11D, ठीक। तो ये हमको मिल गया कि भाई 3 दिनों में इन्होंने कितना 18C पेंसिल से कमाया और 11D इरेजर से कमाया। तो टोटल अर्निंग, टोटल अर्न कितना होगा, टोटल अर्न दोनों को ऐड करना पड़ेगा, पेंसिल को भी इरेजर को भी। भाई पेंसिल भी उसने बेचा ना, पेंसिल भी बेचा और इरेजर भी बेचा। पेंसिल से उसने 18C कमाया, इरेजर से उसने 11D कमाया, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया 18C + 11D, ठीक है। ये आपका टोटल अर्न का अमाउंट आ गया, ठीक है बेटा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं। चलो आगे आ जाते हैं। ये पूछ रहा है इफ़ C = 50, C = यदि 50 है, 50 रुपीज़, फाइंड द टोटल अमाउंट अर्न बाय द सेल ऑफ पेंसिल, सेल ऑफ पेंसिल, पेंसिल सेल कर यदि C की वैल्यू 50 हो जाए, 50 रुपीज़, मतलब C क्या था यहाँ पे, क्या मैंने देखा था C जो है पेंसिल की प्राइस थी। तो यदि एक पेंसिल की प्राइस 50 रुपीज़ हो जाए तो टोटल वो 3 दिन में कितना पेंसिल बेचे, कितना कमाया। तो यहाँ देखो 3 दिन में पेंसिल का कितना आया था 18C, 3 डेज में कितना आया था, इन 3 डेज अर्न बाय पेंसिल इक्वल टू 18C। 18C का मतलब क्या, 18 मल्टीप्लाइड बाई C। अब C की वैल्यू कितनी है बेटा 50, तो C की जगह पे हम क्या लिख देंगे 50, तो ये आ जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाई 50, तो ये कितना आ गया 900 रुपीज़, ठीक है। वो ये इन 3 डेज में कितना कमाएगा 900 रुपीज़। अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मनी अर्नड बाय द सेलिंग इरेजर, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मनी अर्नड बाय सेलिंग इरेजर। सेलिंग इरेजर से कितना किया, सेलिंग इरेजर से 4D + 6D + D, कितना किया 4D + 6D + D, बोल रहे इसको सिंप्लीफाई भी कर दीजिए, सिंप्लीफाई मतलब इसको ऐड कर दीजिए। ये देखो ये सब सिंपल है ना, 4D 6D D सब सेम सेम है, तो 4D 6D 10D और 1D 11D, ये हमने सिंप्लीफाई कर दी, ठीक है। ये हमने सिंप्लीफाई कर दी। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा। कैन द एक्सप्रेशन दिस बी सिंप्लीफाइड फर्दर, ये बोल रहे हैं कि ये 18C और प्लस 11D, क्या इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, जैसे यहाँ पे मैंने किया था, यहाँ पे हमने 4D 6D व D को ऐड करके सिंप्लीफाई कर दिया ना, वैसे ये बोल रहे हैं क्या यहाँ पे भी हम कर सकते हैं क्या सिंप्लीफाई, नो नहीं कर सकते बेटा। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ डिफरेंट है, ये 18C है और ये D है, ये दोनों डिफरेंट है, ये C का है ये D का है। यदि ये C होता 11C होता तब हम सिंप्लीफाई कर सकते थे,
ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे उसको लाइक अनलाइक टर्म्स। तो यहाँ पे आप ये मान के चलो कि ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। चलो आगे आते हैं। चेक दैट बोथ एक्सप्रेशन टेक द सेम वैल्यू व्हेन सी इज रिप्लेस्ड बाई डिफरेंट नंबर। अब इन्होंने बोला कि ये आपके दो एक्सप्रेशन आए, दो एक्सप्रेशन आए पेंसिल वाले में। पेंसिल वाले में एक आया आपका 5c प्लस 3c प्लस 10c, एक आया आपका एक्सप्रेशन 5c प्लस 3c प्लस 10c, एक ही एक्सप्रेशन था। और इसी एक्सप्रेशन को जब सिंप्लीफाई किया हमने तो क्या आया था, सिंप्लीफाई करने के बाद जब इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, 18c आ गई थी। अब इनका कहना है, अब ये कह रहे हैं कि इसको c की वैल्यू आप रखिए कोई भी नंबर, c की जगह पे कोई भी नंबर लिख। तो हमने रख लिया c इक्वल टू 10, क्या रख लिया, c इक्वल टू 10 रुपीज़। तब देख लें इसकी वैल्यू है क्या, इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम आ रही क्या, देख लेते हैं। ये 5c मतलब क्या हुआ, 5 मल्टीप्लाइड बाई c मतलब 10 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई c मतलब 10 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई c 10, कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका 50 प्लस 30 प्लस 100, तो कितना हो गया 180। इन तीनों को जोड़ दीजिए, 100, 30 और 50, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180। अब इसी चीज़ को जरा हम यहाँ देख लें, यहाँ पे क्या सही आ रहा है, 18c को क्या लिखेंगे, 18 मल्टीप्लाइड बाई c, और यहाँ 18, c की वैल्यू कितना हमने लिया है 10, तो c की जगह हमने 10 रख दिया, तो ये कितना आ गया 180। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू 180, ये एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू 1, मतलब जो सिंप्लीफाई किया वो बिल्कुल सही था, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन ये करना हमारा सही था। ठीक है बेटा, चलो हम नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 क्या बोल रहा है, अ बिग रेक्टेंगल इज स्प्लिट इनटू टू स्मॉलर रेक्टेंगल्स एज सोन। एक बड़ा रेक्टेंगल है, इसको दो छोटे रेक्टेंगल्स में इन्होंने तोड़ लिया, रेक्टेंगल ए और रेक्टेंगल बी मान लीजिए। ठीक है, राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द एरिया ऑफ द बिगर रेक्टेंगल। बड़े रेक्टेंगल का एरिया बताना है, तो पहले हम छोटे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए रेक्टेंगल छोटा वाला है, इसको पहले निकाल लें। क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ, कितना होगा बेटा, लेंथ कितना है, हमने रख लिया मान लो v मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये हो गया 4v। हाँ एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है कि अब ये v4 भी, इसको बहुत लोग बोलेंगे सर इसको हम v4 लिख देते हैं, नहीं ऐसे v4 नहीं लिखना। इसको लिखना कैसे होता है, पहले डिजिट पहले लिखा होता है, उसको लिखना होता है 4v। ठीक, तो ये 4v हो गया। अब इसी तरह हमने क्या निकाल लें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी, इसका कितना होगा, रेक्टेंगल बी वाले का एरिया, इसका लेंथ देख लीजिए कितना है 3 और v, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाई v, तो कितना हो गया बेटा 3v। इसका 4v हुआ, इसका 3v हुआ। अब टोटल बड़े वाले का रेक्टेंगल का एरिया, तो टोटल एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी। ठीक है, ए का एरिया और बी का एरिया, इन दोनों का एरिया हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ए का एरिया कितना है 4v लिखा, प्लस बी का एरिया कितना है 3v। अब यहाँ देखिए दोनों v हैं, सेम है भाई, ये भी 4v ये 3v, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 7v। ये आ गया आपका आंसर। अब यहाँ पे देखिए सेम टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, इसलिए हमने इसको और सिंप्लीफाई कर दिया 7v। यही यदि अलग अलग होते एल और बी में होते तब बेटा हम नहीं कर पाते, एल बी में अलग अलग होते ना, तो अलग अलग टर्म्स होते तो हम उनका सम नहीं कर पाते। यहाँ पे हमने इसको और सिंप्लीफाई कर दिया। चलिए
आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। इवन इन दिस केस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ई एफ टी, ए ई एफ डी कैन बी फाउंड इन टू वेज। बोल रहा है कि ये जो बड़ा वाला है इसका एरिया हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, पहला बाई डायरेक्टली यूजिंग द साइड लेंथ। पहला तरीका तो ये है कि भाई इसका ये विड्थ दिया ही है, ये आपका लेंथ दिया है 12, यहाँ तक है ना, ये पूरा लेंथ आपका 12 है और ये 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हम निकाल लेंगे। ये कितना आएगा, 12 में से 4 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी लेंथ 8 है और इसकी d है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाई n, d नहीं n है, 8 मल्टीप्लाइड बाई n, तो आराम से आ जाएगा हमारा 8n। ठीक है, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और हम पहले बड़े का निकाल लें फिर छोटे का निकाल लें, अब बड़े वाले में से छोटे को घटा दें तो भी हम इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। भाई ये a मान लें, इसको b मान लें, और ये बड़ा वाला a प्लस b दोनों हो गया, a प्लस b का दोनों का रेक्टेंगल का ऐड हो गया। तो बड़े वाले का एरिया यदि निकाल लें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा, ये सर्किल कर दिया, सर्किल हटा देते हैं तो नाम क्लियर दिखने लगेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी सी डी इक्वल टू, ये टोटल लेंथ 12 है तो 12 मल्टीप्लाइड बाई n, तो कितना हो गया 12n आ गया। अब ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए, या इसका तो पूछना ही है, ए का तो निकालना ही है, बी का निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी छोटे वाली, इसका कितना हो जाएगा बेटा, 4 मल्टीप्लाइड बाई n, कितना आ गया 4n। तब इस तरीके से यदि हम a का निकालना हो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल a कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल a कितना होगा, तो जो टोटल रेक्टेंगल एरिया है मतलब 12n, इसमें से हम 4n को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 12n माइनस 4n, तो क्या आ गया आंसर 8n। और ये आंसर जो आपका 8n आया वो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, 8 मल्टीप्लाइड बाई n। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, मेनली एक्सप्रेशन को ये करना आपको सिखा रहे हैं कि एक्सप्रेशन को करना आप सीख जाओ कि 12n में से 4n घटाएंगे, दोनों सेम हैं इसलिए आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ये फर्दर सिंप्लीफाइड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, सेट ऑफ टर्म्स सच एज 5c, c, 10c या 12n, 4n दैट इन्वॉल्व द सेम लेटर नंबर, ये कॉल्ड लाइक टर्म्स। जिसमें सेम हो सी 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 या एन एन एन, तो उनको हम क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स। और जिसमें अलग अलग हों, जैसे मान लिए 18c 11d, ये इसमें अलग अलग है ना, इसमें c है और इसमें d है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनलाइक टर्म्स। तो एक लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं और अनलाइक टर्म्स को हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अगले एग्जाम्पल पे। ये क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 7, अ शॉप रिटर्न्स आउट चेयर एंड टेबल फॉर अ डे यूज, टू रेंट देम वन हैज़ टू फर्स्ट पे द फॉलोइंग अमाउंट पर पीस। अभी बोला आप लोगों ने देखा होगा ये चेयर और टेबल दी जाती है रेंट पे, तो एक शॉप है जो रेंट पे टेबल और चेयर देती है। तो जब कोई भी व्यक्ति उसके यहाँ टेबल और चेयर लेने जाता है तो चेयर के लिए 40 रुपीज़ वो लेता है उससे, और टेबल के लिए 75 रुपीज़ लेता है। ठीक है, और जब वो चेयर को रिटर्न करता है या टेबल को रिटर्न करता है तो रिटर्न करने पे उसको 6 रुपीज़ वापस दिए जाते हैं कस्टमर को, और टेबल रिटर्न करने पे 10 रुपीज़ वापस किए जाते हैं, पर डे के हिसाब से काट लिया जाता है। ठीक है, ये पर डे का है, ये टेबल के अनुसार डिस्क्राइब। अब ये पूछ रहे हैं, फॉर एक्स चेयर एंड वाइट टेबल लेट अस फाइंड द टोटल अमाउंट पेड। कितने कितने के लिए, एक्स चेयर के लिए,
एक्स चेयर, एक्स चेयर के लिए कितना देगा बेटा, 1 चेयर के लिए 40 है, तो एक्स चेयर के लिए 40 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। वाई चेयर, वाई टेबल के लिए कितना देगा, 1 टेबल के लिए दे रहा है 75, तो 75 मल्टीप्लाइड बाई वाई। ठीक, और ये दोनों यदि फॉर बोथ कितना हो गया, ये कितना हो गया 40x, और ये कितना हो गया बेटा 75y। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक टेबल लिया, एक चेयर लिया, उसके लिए कितना हुआ, मतलब x टेबल लिया, x चेयर लिया, y टेबल लिया, तो उसके लिए हो गया 40x, और प्लस दोनों को क्या कर देंगे हम, क्योंकि चेयर और टेबल दोनों का प्राइस हमने ऐड कर दिया 14x और 75y। ये फॉर बोथ के लिए उसको देना पड़ा शॉपकीपर को। और जब इसी को लौटाने गया, जब इसी चीज़ को लौटाने गया, एंड द अमाउंट वन गेट बैक आफ्टर रिटर्निंग द, देखिए निकालना क्या, फॉर एक्स चेयर एंड वाई टेबल्स लेट अस फाइंड द टोटल अमाउंट पेड, कि कितना उसको पेड करना पड़ा, तो ये तो टोटल अमाउंट पेड फॉर बोथ पेड अमाउंट। ठीक है, और रिटर्निंग अमाउंट कितना होगा फॉर बोथ, रिटर्निंग अमाउंट एक के लिए कितना रिटर्न कर रहा है 6, तो एक्स के लिए कितना करेगा 6x, एक टेबल के लिए 10, तो वाई टेबल के लिए 10y मल्टीप्लाई हो जाता है। अब से बाई चांस मान लो कि एक टेबल पे रिटर्न कर रहा है 10, तो 2 टेबल पे कितना रिटर्न करेगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 20, ऐसे निकालते हैं। तो यदि वाई टेबल है तो कितना करेगा 10 मल्टीप्लाइड बाई वाई, तो हो गया 10y। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन, ये आ गया आपका आंसर। इतना हमको पैसा उसको देना पड़ा, और जब मैंने टेबल और चेयर लौटाया तो इतना पैसा उसने हमको रिटर्न किया। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर का ये पार्ट यहाँ पे फिनिश हुआ, और इसके आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। उसके लिए मिलते हैं बेटा हम आपसे अगली क्लास। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।